हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैंने जैसे कि परसों ब्लॉग डाला था, उसके बाद मैंने कल ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे जीमेल आईडी डिलीट हो गई थी और चैनल भी। तो चैनल जीमेल आईडी के साथ जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, जिससे वगैरह हम थंबनेल वगैरह भी लगाते हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जुड़ी होती हैं। तो फिर मेरा चैनल तो मुझे मिल गया था, लेकिन और कुछ सेटिंग थी जिन्हें वापस से सेट करना था। और तो इस वजह से जो था, मेरा कल से ब्लॉग नहीं आया था। और फिर मैंने एडिट किया था, लेकिन थोड़ा सा फिर रह गया था, क्योंकि कोशिश करी मैंने कहा पूरा ही चैनल ठीक हो जाए, उसके बाद ही ऐसे ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ जो है मैंने रख दी थी चाय, और प्याज को मैं अच्छे से चॉप कर रही थी। कुछ कम रह गया था, अदरवाइज़ मैंने कल प्याज और करेले चॉप करके रख लिए थे। तो फिर से जो है आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वही रेसिपी है जो कि मैंने वीडियो बना के डाला था आप लोगों के लिए। तो यहाँ जो है मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद जो है मैं आ गई सब्ज़ी बनाने। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि दिशा की मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। उसको ना फ़ीवर और सर्दी दोनों चीज़ें हो गई हैं। तो आज की जो करेले की मेरी सब्ज़ी है, थोड़ी सी क्वांटिटी में कम है। आधा मतलब जो आधा केजी होता है ना, आधा केजी करेले हैं। और इतने ठीक रहते हैं। वैसे उस बार की सब्ज़ी मेरी बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं थे वो कितने थे। फिर मैंने रखे नहीं थे, तो इस वजह से मैंने सोचा था ख़राब हो जाएंगे। और आज के जो मेरे करेले हैं ना, वो थोड़े फ्रेश नहीं हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए, इसलिए मैंने बीजे जो थे उसको निकाल दिए थे। अदरवाइज़ मैं बीजे नहीं निकालती हूँ, अगर कम बीजे रहते हैं तो नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ जो मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका था, चाय लाई थी मैं अपने लिए। और दिशा का जो मैंने सेरेलैक बनाया था, शेयर किया था आप लोगों से, वो सेरेलैक था, दूध से इसको बनाया जाता है। और 1 कप में था दिशा का पानी, जो कि मैं किशमिश 10-12 किशमिश डेली शाम को भिगोती हूँ। उसका पानी जो मैं दिशा को पिलाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल से पीती है वो। तो थोड़ा बहुत जैसे भी है मैं कोशिश करके पिला देती हूँ। और जो किशमिश होती है, उसको 10-12 किशमिश सुबह में मैं खाती हूँ। हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं और दिशा भी नहीं खाती है किशमिश, मतलब घिनाते हैं ये लोग। तो मैं तो खा लेती हूँ अच्छे से, शौक़ से। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। लंच जो था मेरा, मैंने लगा के दे दिया था, हस्बैंड को चले गए थे। उसके बाद मेरा शुरू होता है डस्टिंग का काम शुरू होता है। सारी चीज़ें जो होती हैं, जो यहाँ पे मतलब कपड़ा मारना रहता है, वहाँ पे मैं अच्छे से कपड़ा मार देती हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे ना 10 दिन तो हो गए होंगे डस्टिंग करे हुए पूरे घर की। अदरवाइज़ आप डेली की ये जो सफाई होती है ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह मारते रहो, कपड़ा वगैरह मारते रहो, हर चीज़ को साफ़ करते रहो ना, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। लेकिन मैंने ना 10 दिन कम से कम हो गए होंगे, शायद मुझे ध्यान नहीं है। और 10 दिन से है ना, मैंने बिल्कुल भी कहीं पे भी कपड़ा वगैरह नहीं मारा। जैसे कि गेट हो गया है, और ये शीशा हो गया है, ये बोर्ड हो गए हैं, दिशा के फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम, ये मैंने अपने हाथ से ही बनाए थे। जिसमें अपने पार्सल आते हैं, पार्सल ऑर्डर करते हैं, तो जो गत्ता नहीं होता है, उस गत्ते के मैंने ये फ़ोटो फ्रेम बनाए हैं। लेकिन ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगते नहीं हैं। और इसके अंदर जो भी कुछ है ना, सारी जिस तरीके का ओरिजिनल फ़ोटो फ्रेम होता ना, उस तरीके का ही है। बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें उस तरीके से लगाई हैं। और मैंने अपने हाथ से बनाया था इसको। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे कूलर की सफाई करने, क्योंकि कूलर है ना मेरा, अभी 2-3 दिन पहले ख़राब हो गया था। शायद ये 3-4 दिन हो गए हैं। तो फिर वहाँ पे रहा था, लिए गए थे इसको ठीक करवाने हस्बैंड। और वहाँ पे फिर कूलर को रखा था, तो वहाँ पे ना काफ़ी धूल मिट्टी जम गई थी और गंदा भी हो गया। तो मैं ना साफ़ नहीं कर पा रही थी इसको। 2 दिन से सोच रही हूँ, क्योंकि चल नहीं रहा, इस टाइम पे मौसम नहीं रहा है कूलर चलने का। और कूलर चलाओगे तो फिर सर्दी वगैरह तो होएगी, क्योंकि ठंडी हवा फेंक रहा है एकदम से। तो पंखे में ही काफ़ी ठंड लग रही है, मतलब कम्बल वगैरह ओढ़े जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर एक दिन भी धूप निकल आई, तो फिर क्या होगा कि वापस से गर्मी हो जाएगी। लेकिन अभी धूप नहीं निकल रही, बारिश का समय चल रहा है, तो इस वजह से कूलर नहीं, मतलब मैं नहीं चला रही हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पर क्लीन करके इसको आराम से, इसका कवर चढ़ा के इसको अच्छे से सेट करके रख दूँगी एक साइड में। और मैं इस वजह से और नहीं साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं इस पर सिर्फ कपड़ा मारती थी। और आज जो है मैंने थिनर से इसको साफ़ किया था, क्योंकि कूलर में है ना थोड़ी सी टैनिंग जमा हो गई थी। तो इस वजह से मैंने थिनर से साफ़ किया था। थिनर से है ना, आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कपड़े में भिगो, बस फटाफट से क्लीन करो। तो आज जैसे कि मैंने कहा था कि डस्टिंग की बारी है, सारी चीज़ें जो है मुझे क्लीन करनी है। और तो मैं पूरे घर की डस्टिंग जब भी करती हूँ, जब मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे आज डस्टिंग ही डस्टिंग करनी है, तो इस वजह से। और आज जो थे, मैंने कपड़े वगैरह मेरे थे, अदरवाइज़ मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि मुझे जो सारी चीज़ें क्लीन करनी थी।
और थोड़ा बहुत जो कपड़ा होता है 10-5 मिनट का अगर आप डेली मारते रहो ना तो फिर इतना ज़्यादा गंदगी नहीं जमा होती है। लेकिन मैंने 10 दिन से किसी भी चीज़ पे डस्टिंग नहीं की थी, ऐसा हल्का फुल्का सा कपड़ा मार रही थी। और मेरा 1 हफ़्ते से ज़्यादा तो मेरा फ्रिज को हो गया है पूरा डीप क्लीन करे हुए, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। तो फिर आज जो था मैंने सारा सामान निकाल के फ्रिज को बंद करके, और अगर जब भी मैं फ़्रिज को साफ़ करती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ कि 1 घंटे पहले ही फ्रिज को मतलब बंद कर देती हूँ। और आज जो था मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फ्रिज तुरंत बंद किया और तुरंत ही मैं क्लीनिंग में लग गई थी। फिर क्लीनिंग के बाद भी आधे घंटे 10-15 मिनट के लिए मैं फ्रिज को थोड़ा खुला रखती हूँ, ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना, कपड़े से साफ़ होता है या तो टिश्यू पेपर से, तो टिश्यू पेपर था मेरा ख़त्म हो रखा था यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने कपड़े से ही इसको साफ़ कर दिया था। और कपड़े की है ना थोड़ी बहुत आदी रहती है, तो इस वजह से कुछ देर के लिए खुला रहने दोगे तो ठीक हो जाती है, वापस से 10-5 मिनट चला के छोड़ दो। तो फिर फाइनली जो था मेरा शीशे के जो कबर्ड जो है ना शीशे के हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कम धोती हूँ मैं, और गीला कपड़ा मार के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो पूरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग हो चुकी है। बॉटल जो होती हैं वो मैं डेली शाम को धोती हूँ, और एक दिन भी ऐसा मेरा स्किप नहीं होता। शायद ही जिस दिन पानी में नहीं भर पाती हूँ उस दिन मेरी बॉटल जो होती हैं वो नहीं धुल पाती हैं। अदरवाइज़ मैं शाम को किचन क्लीन करती हूँ तो मैं बॉटल को डेली धो के और उल्टी करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में पानी भरना होता है तो अच्छे से सूख भी जाती हैं और नया पानी भर जाता है। उसके बाद फिर जो नीचे का जो बॉक्स है इसको भी मैंने अनबॉक्स किया था, पूरा क्लीन किया था, क्योंकि मैंने है ना इसमें सारी सब्जियां मिक्स करके डाल रखी थी। तो मिक्स करके सब्ज़ी डालने का ये मतलब क्या होता है कि पूरे फ्रिज में आने लगती है। तो फाइनली जो है मेरा फ्रीज़ था पूरा पूरा क्लीन हो चुका था। उसके बाद जो है मैं नहा के आ गई थी, और आज जो है मैंने एक प्यारा सा फ्रॉक सूट पहना है, जिसके साथ मैंने वेयर किया है प्लाज़ो, जो कि रेडी टू वेयर प्लाज़ो चल रहा है, बड़ा जिसको प्लापर भी बोलते हैं। तो उस तरीके का प्लापर मैंने अपनी फ़्रॉक सूट के साथ वेयर किया है, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी सी रील शूट करनी थी। टाइम टाइम मिल जाएगा तो कर लूँगी, बट देखती हूँ। पहले तो मुझे ये वीडियो एडिट करनी है, दोपहर का समय है और अभी जो है मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं इसका फाइनल फुल लुक दिखाती हूँ आपको, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वैसे इस लुक में है ना पूरा ड्रेस भी चल रहा है, लेकिन मेरा ये पूरा ड्रेस नहीं है, मेरा ये प्लाज़ो किसी और कुर्ती का है। और इस फ्रॉक सूट के साथ जो है मैंने ट्राउज़र लिया था, पैंट ट्राउज़र, उसको मैं कैरी करती थी, लेकिन अभी जो है मैंने प्लाज़ो इसको लिया है, क्योंकि ये पूरा सूट भी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना खाने, तो आप लोग भी खा लीजिए। आज के था मेरा आज का डेली रूटीन का व्लॉग्स, जो कि 6-7 मिनट का था। आई होप आप सबको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं कल की वीडियो में। और मेरे करेले की सब्ज़ी हमेशा एक ही तरीके की दिखती है, तो मैं तो चली खाना खाने, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।